कभी कभी कुछ चंद लाइनें ही हमें जिंदगी के सबसे बड़े सवालों पर सोचने के लिए मजबूर कर देती हैं, है ना? आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ की एक ऐसी ही छोटी सी सिर्फ 8 लाइनों की कविता की गहराई में उतरेंगे और आप देखेंगे कि कैसे इन 8 लाइनों में एक पूरी दुनिया छिपी हुई है। तो इस रहस्य को हम सुलझाएंगे कैसे? देखिए, हम इसे 5 हिस्सों में समझेंगे। पहले तो ये 8 लाइन का रहस्य क्या है वो देखेंगे। फिर अमरता के सपने से लेकर हकीकत के झटके तक का सफर तय करेंगे। और हाँ, ये भी जानेंगे कि वर्ड्सवर्थ की ये लूसी आखिर थी कौन। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, क्या ये कविता दुख की है या शांति की या फिर दोनों की? चलिए शुरू करते हैं। ये कविता ऊपर से देखने में बहुत सीधी सादी लगती है, लेकिन जब बात वर्ड्सवर्थ की हो तो ये मानकर चलिए कि सतह के नीचे हमेशा कुछ गहरा छिपा होता है। तो ये है वो 8 लाइनें। गौर कीजिए कैसे पहली 4 लाइनों में एक शांत सपनों वाली दुनिया है और फिर बूम, आखिरी 4 लाइनों में हकीकत एक झटके की तरह सामने आती है। इन शब्दों को महसूस करने के लिए बस सुनिए। अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। तो आखिर कवि कहना क्या चाहता है? ये कौन सी इमोशनल जर्नी है जिस पर वो हमें ले जा रहा है? चलिए पहले स्टैंजा से कुछ सुराग ढूंढते हैं। पहला स्टैंजा हमें एक स्लम्बर मतलब एक गहरी नींद की हालत में ले जाता है। एक ऐसी दुनिया जहां दुनिया के डर हैं ही नहीं। कितनी शांत और महफूज जगह लगती है ना? यहाँ कवि एक ऐसी मेंटल स्टेट में है जहां उसे लगता है कि उसकी प्रिय मतलब लूसी अमर है। वक्त का उस पर कोई असर नहीं हो सकता। ये एक बहुत ही पावरफुल वहम है, एक ऐसा वहम जिसमें हम सब कभी न कभी पड़ ही जाते हैं जब किसी से बहुत प्यार करते हैं। और एक बात जो बहुत दिलचस्प है, कवि अपनी प्रिय को एक चीज या अ थिंग कहता है। ऐसा लगता है जैसे वो उसे एक इंसान नहीं बल्कि कोई हमेशा रहने वाली, कभी न बदलने वाली चीज समझ रहा है। ख्याल तो बहुत खूबसूरत है पर उतना ही खतरनाक वहम भी। तो ये जो स्लम्बर या नींद है ना, ये एक आरामदायक कंबल जैसा है जिसने कवि को जिंदगी की कड़वी सच्चाइयों से बचाकर रखा है। उसकी आत्मा पर जैसे ताला लग गया है जो उसे बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग कर देता है। तो पहला स्टैंजा हमें एक ऐसे कवि से मिलाता है जो प्यार की एक मीठे सपने में खोया हुआ है। उसे पक्का यकीन है कि उसकी प्रिय को कुछ नहीं हो सकता, वो हमेशा के लिए सेफ है। लेकिन सपने तो टूटने के लिए ही होते हैं ना? और यहीं अचानक सब कुछ बदल जाता है। सपना टूटता है और एक बहुत ही कड़वी हकीकत सामने आके खड़ी हो जाती है। कविता की 5वीं लाइन, बस इसी एक लाइन से सब कुछ पलट जाता है। नो मोशन हैज शी नाउ, नो फोर्स। और इसी के साथ अमरता का वो खूबसूरत सपना चकनाचूर हो जाता है। यहाँ भाषा पर ध्यान दीजिए, कितनी सीधी और बेदर्द है। कोई गति नहीं, कोई बल नहीं, कोई मोशन नहीं, कोई मेटाफर नहीं। ये पहले स्टैंजा के सपने से बिल्कुल अलग, एक साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन जैसा लगता है। ये मौत की वो सच्चाई है जिसमें कुछ भी खूबसूरत नहीं है। मतलब वो प्रकृति का हिस्सा तो बन गई है पर किसी खिलते हुए फूल की तरह नहीं, बल्कि चट्टानों और पत्थरों की तरह बेजान, जिनमें कोई चेतना नहीं है। ये एक बहुत ही पावरफुल और सच कहूं तो परेशान करने वाली इमेज है। वो नेचर के साथ तो एक हो गई लेकिन अपनी इंसानियत खोकर। और ये जो फ्रेज है डायोनिल कोर्स यानी दैनिक क्रम, ये इसी बात को और पक्का करता है। वो अब धरती के साथ बस घूम रही है जैसे कोई प्लैनेट अपनी एक्सिस पर घूमता है। एक मैकेनिकल, बिना सोचे समझे होने वाला प्रोसेस। उसका अपना वजूद, उसकी पहचान खत्म हो चुकी है। तो दूसरा स्टैंजा हमें वहम की दुनिया से निकालकर हकीकत की जमीन पर पटक देता है। लूसी मर चुकी है और अब वो नेचर का एक बेजान हिस्सा है। पर इसका असल में मतलब क्या है? क्या ये तसल्ली देने वाली बात है या फिर एक ट्रेजेडी? इस सवाल पर हम अभी लौटेंगे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये लूसी है कौन जिसके लिए कवि ने इतनी गहरी बात लिखी है? ये इस कविता से जुड़ा सबसे बड़ा रहस्य है। असल में ये कविता अकेली नहीं है, ये 5 कविताओं की एक सीरीज का हिस्सा है जिन्हें लूसी पोम्स कहा जाता है। और ये सभी कविताएं एक ऐसी जवान लड़की के बारे में हैं जो प्रकृति के बहुत करीब रहती थी और जिसकी बहुत कम उम्र में मौत हो गई। तो असली सवाल ये है कि क्या लूसी सच में कोई थी? ये एक ऐसा सवाल है जिसने लिटरेरी हिस्टोरियंस को सदियों से उलझा रखा है। देखिए, थियोरीज तो बहुत हैं। कुछ लोग कहते हैं वो उनकी बहन थी, कुछ कहते हैं कोई और, पर वर्ड्सवर्थ ने खुद कभी इस राज से पर्दा नहीं उठाया। और शायद यही इस किरदार की खूबसूरती है।
शायद लूसी का कोई एक असली इंसान न होना ही उसे इतना पावरफुल बनाता है। वो हर उस इंसान का प्रतीक बन जाती है जिसे हमने खोया है। तो चलिए अब उस सवाल पर वापस आते हैं। आखिर में कवि महसूस क्या कर रहा है? क्या ये बहुत गहरे दुख से सुन हो गया दिल है, या फिर इस नुकसान में भी एक अजीब सी शांति छिपी है? अगर दुख की नज़र से देखें तो कवि की आत्मा सदमे से सील हो चुकी है, बंद हो चुकी है। लेकिन अगर शांति की नज़र से देखें तो अब उसे इंसानी डर नहीं है, क्योंकि लूसी अब दुनिया के हर दुख दर्द से दूर नेचर की गोद में महफूज है। और सच तो ये है कि शायद इसका कोई एक सही जवाब है ही नहीं। इस कविता की असली खूबसूरती इसी में है कि ये दोनों इमोशंस को एक साथ पकड़ कर रखती है। ये फैसला हम पर छोड़ देती है कि हम क्या महसूस करें। ये एक आईने की तरह है जिसमें हमें अपने खुद के अनुभव नजर आते हैं। तो हम इस एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। क्या प्रकृति के साथ एक हो जाना एक तसल्ली है, या फिर अपने वजूद का पूरी तरह से मिट जाना? क्या ये एक नया जन्म है या गुमनामी? वर्ड्सवर्थ हमें इसका जवाब नहीं देते, वो बस हमारे सामने ये सवाल छोड़ जाते हैं। और ये एक ऐसा सवाल है जो इस कविता को पढ़ने के बहुत देर बाद तक जहन में घूमता रहता है।